हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हीरोन का सूत्र। ठीक है, क्लास 9th में हीरोन का सूत्र एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहाँ से आप लोग का एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, परंतु बच्चे लोग इसको बना नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को इस चैप्टर से ही तकलीफ होता है। ठीक है, इस चैप्टर बनता नहीं है सर। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा बच्चों? चलो आज आप लोग के तकलीफ को हम दूर करते हैं। ठीक है, तो क्लास 9th के बच्चों आपके मैथ का अध्याय नंबर 12 में एक चैप्टर है हीरोन का सूत्र, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न 100% यहाँ से मिलता है देखने को। ठीक है, और लोग बना नहीं पाते हैं। बहुत कुछ कोई बना पाते हैं, बहुत कोई नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आइए आज आप लोग के तकलीफ को दूर करते हैं, और हीरोन का सूत्र आप लोग का एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छूट कर नहीं आएगा। तो चलिए क्लास 9th अध्याय नंबर 12 का हीरोन का सूत्र का जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ एक बेसिक चीज समझना होता है। जब चैप्टर के बेसिक को आप नहीं समझेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चैप्टर का बेसिक क्या है बच्चों? ये जो चैप्टर है पूरा त्रिभुज पे निर्भर है। ठीक है, इसमें पूरा त्रिभुज के बात किया गया है। ठीक है, त्रिभुज ट्रायंगल। ठीक है, और त्रिभुज में बच्चों 3 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? 3 भुजा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, और तीनों भुजा का नाम है। पहली भुजा का नाम ए, दूसरी भुजा का नाम बी और तीसरी भुजा का नाम सी। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी। क्लियर है? अब हम लोग 3-4 फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला को याद कर लेना है। तो त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। जैसे मान लो कि त्रिभुज का जो भुजा है, एक दिया हुआ है 5, दूसरा दिया हुआ है 10 और तीसरा दिया हुआ है 5, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ए दिया हुआ 5, बी दिया हुआ 5 और सी भी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 10। ठीक है, तो इसका अगर बोल दिया इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा तो आप निकाल लो फटाक से। ए का मान 5 दिया हुआ है, बी का मान भी 5 दिया हुआ और सी का मान 10 दिया हुआ। आप सबको जोड़ दो, 5 5 10 और 10 20, यानी कि इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया बच्चों? 20 हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब आप एक चीज और जान लो, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो हो जाएगा बच्चों, जो परिमाप है उसी का आधा कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, मान लो कि यहाँ ए कितना है बच्चों, तो ए देख लो 5 है, बी कितना है 5 है, और सी कितना है 10 है, और इसका आधा कर दो। ठीक है, अब आधा कर देंगे, 5 5 10 और 10 20 बटा 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास प्राप्त? 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 10। त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। याद रखना, त्रिभुज के अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला लिखवा दिए हम, और त्रिभुज का अर्ध परिमाप का भी फॉर्मूला हम लिखवा दिए। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला आता है बच्चों, जो हीरोन का सूत्र। ठीक है, यही हीरोइन का सूत्र आपको सबसे पहले याद करना होगा। ठीक है, तो हीरोइन का सूत्र हम लोग आज देखेंगे। तो हीरोइन का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट। क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए। ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, क्या होता है? एस माइनस सी। ठीक है, डरना नहीं है बच्चों। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा से। तो जहां पे एस क्या होता है? एस हमने क्या बताया कि ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। एस जहां जहां दिख रहा है आपका, वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का मान लिखेगा। ठीक है, और ए बी सी क्या है बच्चों? वो शुरू में हमने बता दिया कि ये त्रिभुज की भुजा है, सभी भुजाएं हैं। ठीक है, चलो, तो ये आप इतना, ये भी हीरोन का सूत्र भी आप लिख लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन है, हीरोन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है हीरोन का सूत्र। जहां ए बी सी क्या है? तो ए बी सी हमने क्या बताया बच्चों? ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की क्या है? भुजाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तो अभी हम लोग त्रिभुज का परिमाप देखें। त्रिभुज का परिमाप हमने क्या देखा बच्चों? फॉर्मूला क्या देखा?
फार्मूला देखा ए प्लस बी प्लस सी, सबको जोड़ दो तो परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए भुजा दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 40, बी का मान दिया हुआ है 24 और सी का मान दिया हुआ है 32। तो सबको जोड़ दो तो इसमें 40 प्लस 24 प्लस 32 है ना, 24 प्लस 32 सबको जोड़ दो फटाक से। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 3 2 5 4 9, 96 मीटर। ठीक है, इसका मतलब त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया बच्चों, 96 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं दी गई है 40 24 32, तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। तो सिंपल सी बात है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का हम लोग फॉर्मूला क्या देखें, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का हमने फॉर्मूला क्या देखा बच्चों कि a प्लस बी प्लस सी बटा 2, मतलब कि जो परिमाप होता है उसमें से 2 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हो, तो वो अर्ध परिमाप निकल जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी है ना, तो 40 प्लस 24 प्लस 32 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे सबको जोड़ दो फटाक से, कितना हो जाएगा, अभी हमने जोड़ा था 4 2 6 और 3 2 5 4 9, 96 हो गया था, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 2 8 16, यानी कि 48 मीटर इसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। परिमाप हमने कितना निकाला, 96, और अर्ध परिमाप कितना निकाले बच्चों, 48, है ना, जस्ट उसका आधा। क्लियर है यहाँ तक का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ है 4 नंबर, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है 40 24 और 32। ठीक है, तीनों भुजा दी गई है और इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40। ठीक है, बी का मान दिया हुआ है 24 और सी का मान दिया हुआ है 32। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। अब सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना है, 40, बी का मान कितना है, 24 है, और सी का मान कितना है, 32 है, और बटा 2 कर दो। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, 96 आ जाता है, और 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48, यानी कि एस भी हमारे पास निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला पे पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र जो होगा बच्चों, ठीक है, ही इधर से होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, गलती लिखा गया। हाँ, हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, चलो अब हम लोग बैठाते हैं और आंसर लाते हैं। तो एस का मान कितना आया बच्चों हम लोग का, यहाँ पे 48 आया, तो लिखेंगे 48, है ना। फिर एस कितना है, 48 है, और ए का मान कितना है, तो 40 है, तो 40 लिखेंगे, है ना। फिर एस कितना है, देखो यहाँ एस है ना, एस का मान कितना है, 48, और यहाँ ऊपर का मान कितना है, 24, तो 24 लिखेंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। एस कितना दिया बच्चों, ठीक है, 48 है, और सी कितना दिया हुआ है, बी का मान हो गया, सी का मान कितना है, 32, तो 32 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें से घटाएंगे। ठीक है, चलो 48 का 48 लिख दो यहाँ पे, 48 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, 48 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 24 बचेगा, है ना। और यहाँ पे 48 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 16 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक का। अब क्या करना है, इस अंडर रूट को किसी तरीके से हटाना है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं सब चीज़ का। ठीक है, तो 48 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुना 16 32 16 48, 16 गुना 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और 8 को लिख सकते हैं, 8 को 8 ही रहने दो, है ना, 8 को 8 ही रहने दो। ठीक है, चलो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 को हम लोग लिख सकते हैं, 16 एक है ना, तो 16 ही रहने दो ना, 16 पेयर बना दो अब फटाफट। अब देखो यहाँ पे पेयर क्या क्या बन रहा है, तो पेयर यहाँ पे 16 और 16 बन रहा है, तो ये एक बाहर निकल जाएगा। और क्या बन रहा है, 3 का और 3 का, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। मतलब कि
अंडर रूट से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो दो का एक बाहर निकालते हैं। ये 8 और 8 मिल रहा है तो एक 8 बाहर निकाल देंगे। अब सबको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 32 16 3 48 है ना, 8 या 24, 24 और 16 को जब गुना करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास 384। कितना आ जाएगा, 384। और सेंटीमीटर में सब था तो इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबको आप गुना करेंगे तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार खुद से ट्राई करना। सबसे पहले ABC का मान लिख लेना, अर्थ परिमाप निकाल लेना, उसके बाद हेरोन का सूत्र में इसको बैठा करके और उसके बाद दो दो का पेयर करके बाहर निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो अगला सवाल में बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अगला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। ठीक है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, सेकंड थर्ड के जैसा है ना। क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो ए का मान दिया हुआ है 122, ठीक है, बी का मान दिया हुआ है कितना 120 मीटर, ठीक है, और सी का मान दिया हुआ है 22 मीटर। क्लियर है यहाँ तक का, सब मीटर में है, मीटर लिख दो। ठीक है, अब इसका क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का, तो होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 122 प्लस 120 प्लस 22। ठीक है, अब सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 2 2 4 और 2 6 और 1 1 2, कितना हो जाएगा 2, है ना, मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 264 मीटर। ठीक है, परिमाप पूछ रहा है, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, क्षेत्रफल पूछता है तब स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, सब में मीटर होगा। ठीक है, हाँ, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 264 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ है, 6ठा नंबर सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या दी गई है, तो ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 122, ठीक है, बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120 और सी दिया हुआ है आपका 22। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एस को निकालते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप को निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए का मान कितना है 122 और बी का मान कितना है 120 और सी का मान है 22। ठीक है, बटा 2। अब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे तो 122 और 120 और 22 कितना हो जाता है 264। 264 जोड़ने पे और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 1 का 2 और 2 तिया 6 2 दूनी 4, यानी 132 हमारे पास क्या आ जाएगा, एस का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र में हम लोग इसको पुट करेंगे। ठीक है, हीरोन, अच्छा फिर से हम गलती लिख रहे थे, हीरोन ये साइड से होगा, है ना, क्या होगा ये साइड से, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र का फार्मूला क्या होता है बच्चों, होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। क्लियर है, अब हम लोग इस पे पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम पुट कर दे रहे हैं। एस का मान कितना था बच्चों 132, तो लिख देंगे 132, फिर लिखेंगे अंदर में कितना है एस, फिर दिया हुआ है एस का मान लिखेंगे 132 माइनस ए का मान कितना दिया हुआ है 122, तो लिखेंगे 122। ठीक है, हाँ, फिर एस का मान कितना है 132 तो 132 लिखेंगे और बी का मान कितना दिया हुआ है 120 तो 120 लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, एस का मान कितना है 132, ठीक है 132 और सी का मान कितना है, सी का, तो सी का मान आप देख लीजिए यहाँ पे 22 है ना, कितना है 22 है, तो 22 लिख देंगे। ठीक है, अब सबको घटाएंगे हम फटाफट। ठीक है, तो अंडर रूट, हाँ 132 का 132 लिख दो, 132 में से 122 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 132 में 122 को घटाएंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 132 में से 120 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ 132 में से 22 घटा दो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 110 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा तोड़ना है कि दो दो का पेयर बन जाए।
ठीक है। तो 132 को हम लोग तोड़ते हैं। सबसे पहले 132 को हम लोग तोड़ सकते हैं 12 गुने 11, 12 गुने 11 बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 12 को 11 बार गुना करो 132 आ जाएगा। 10 को 10 ही रहने दो अभी, ठीक है। 12 को 12 ही रहने दो, ठीक है। और 110 को 11 गुना 10 कर दो, ठीक है। अब देखो 2 2 का पेयर सब जगह बन गया होगा, ठीक है। देखिए 12 12, 2 12 का 1 12 बाहर निकल गया, 10 10, 2 10 का 1 10 बाहर निकल गया, 11 11, 2 11 का 1 11 बाहर निकल गया। अब सबको गुना कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12 दहें के 120, 120 और 11 को जब गुना करेंगे, या फिर 11 दहें के 110 है ना। 12 और 11 कितना होता है, 12 और 11 गुना करने पर 132, और 132 को 10 से गुना करेंगे तो 1320 हो जाएगा, ठीक है। 1320 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 1320 मीटर स्क्वायर कहाँ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो त्रिभुज का भुजा दी गई है, क्या क्या दी गई है, ए का मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ और सी का मान दिया हुआ, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस का मान निकालते हैं। तो एस का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी है ना बटा 2। तो ए का मान कितना है बच्चों, तो ए का मान है 41 प्लस बी का मान कितना है 40 और सी का मान कितना है 9 और बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब सबको जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41 40 और 9, 41 और 9 50, 50 और 40 90, 90 बटा 2, ठीक है। अब 90 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45, मतलब कि एस का मान हमारे पास निकल गया। अब हम लोग बनाएंगे हीरोन का सूत्र, ठीक है। क्या बनाएंगे, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र की जगह में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, हीरोन का सूत्र, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग पुट करेंगे इस पे, तो चलिए पुट करते हैं हम लोग। एस का मान कितना आया है 45 आया था, तो 45 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। और फिर एस का मान 45, तो 45 एस माइनस ए का मान कितना है तो 41 है, तो 41 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर एस का मान कितना 45 लिख देंगे। बी का मान कितना है 40, तो यहाँ 40 लिख देंगे, ठीक है। फिर एस का मान 45 और सी का मान कितना है तो 9 है, तो 9 लिख देंगे, ठीक है। जो है बस उसी चीज़ को आपको पुट करना है। पुट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, हाँ 45 का 45 लिख दो गुना 45 में 41 घटाओगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। 45 में से 40 घटाओगे कितना बचेगा 5 बचेगा। 45 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 36 बचेगा, ठीक है। अब इसको ऐसा तोड़ना है सभी को कि 2 2 का पेयर बन जाए। 45 को तोड़ दो 9 गुना 5 में, ठीक है। और 4 को 4 रहने दो, यहाँ पे 4 को जो है 4 रहने दो और 5 को 5 ही रहने दो और 36 को लिख दो 9 गुना 4, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा कि कैसे तोड़े कि उसमें से पेयर बन जाए, ठीक है। वो थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए 9 और 1 9, 2 9 में से 1 9 बाहर निकल गया। 5 और 5, 2 5 में से 1 5 बाहर निकल गया। 4 4, 2 4 में से 1 4 बाहर निकल गया। तो कितना हो गया बच्चों 9 पचे 45 और 45 को 4 से जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 180, कितना हो जाएगा 180, 180 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ है 180 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल देखिएगा क्या लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान सवाल है, सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे ए का मान भी दे दिया, बी का मान भी दे दिया और सी का मान भी दे दिया। तो सबसे पहले आपको क्या बोले हम कि एस का मान निकाल लो। तो एस का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है। तो ए का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे ए का मान 15 है, हाँ ए का मान 15 है तो यहाँ लिख देंगे 15। और बी का मान कितना है तो 20 है तो 20 लिख देंगे। और सी का मान कितना है 25 तो 25 लिख देंगे,
ठीक है, और बटा में 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों सबको जोड़ करके डिवाइड करेंगे, 25 और 15 हो जाता है हमारा 40, 40 और 20 हो जाता है 60। कितना हो जाता है 60/2। तो इसका मान जो एस का मान आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एस का मान 30 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, हीरोन का सूत्र में पुट करना है। ठीक है, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं अगर हम। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, एस अंडर रूट है ना, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, पुट कर दिए। अब इस पर हम लोग पुट करेंगे सब। ठीक है, थोड़ा सा ये साइड से हम करते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा, एस का मान कितना है बच्चों, तो एस का मान अभी हम लोग निकाले 30, तो 30 लिख देंगे। एस का मान कितना है 30 माइनस ए का मान कितना है 15, तो 15 लिख देंगे। ठीक है, और फिर एस का मान कितना है 30 और बी का मान कितना है 20, तो 20 लिख देंगे। ठीक है, फिर एस का मान 30 और सी का मान कितना है, तो सी का मान है 25। ठीक है, 25 बैठा देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 30 का 30 रहने दो, 30 में से 15 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 30 में से 20 घटा दोगे 10 बचेगा। 30 में से 25 घटा दोगे 5 बचेगा। क्लियर है। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना, जोड़ने घटाने बोलते हैं इसको, तोड़ने पर 2 का पेयर बन जाना चाहिए। ठीक है, तो 30 को लिख दो यहाँ पे 10 गुना 3, कितना लिख दो 10 गुना 3। 15 को लिख दो 5 गुना 3। ठीक है, और 10 को 10 ही रहने दो क्योंकि एक 10 हो गया है ना, पेयर बन जाएगा आराम से। 5 का 5 रहने दो। अब देखो यहाँ पे 2 का पेयर बनाओ फटाक से, 10 10, तो एक 10 बाहर निकल गया, 3 3, एक 3 बाहर निकल गया, 2 5 में से एक 5 बाहर निकल गया। गुना कर दो, कितना हो जाएगा 10 तिया 30, 30 पचे 10 तिया 30, 30 पचे 150। ठीक है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बनाते हैं अब हम लोग अगला सवाल में। देखिए 9 नंबर सवाल। ठीक है, ध्यान से देखना इस सवाल को। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अंडर रूट का काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ, सी का मान दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एस का मान निकाल लेना है। तो एस का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, तो ए का मान कितना है 15 11 6, 15 प्लस 11 प्लस 6 बटा 2। ठीक है, सबको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 15 11 और 6 में, तो आपका हो जाएगा 15 और 11 हो जाएगा आपका 26। ठीक है, 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, 26 और 6 32, तो 32/2 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे, एस का मान निकल गया, तो अब क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखोगे यहाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे हम लोग। एस का मान कितना है बच्चों यहाँ पे दिया हुआ, तो एस का मान 16 भी हम लोग निकाले, और 16 माइनस ए का मान कितना था 15 था, ए का मान कितना था 15 था ना जी, हाँ। और एस का मान 16 निकाले, और बी का मान कितना था 11 था, तो 11 लिख देंगे। और फिर 16 माइनस सी का मान 6, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग घटाएंगे, तो घटाने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 का 16 लिख दो यहाँ पे, और गुना में 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 16 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में 11 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 16 में 6 घटाएंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे बच्चों। ठीक है, 2 का। ठीक है, तो 16 को हम लोग तोड़ देंगे सबसे पहले। 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 1 का कोई वैल्यू नहीं बच्चों। ठीक है, 1 गुना 1 भी लिखेंगे तो भी उसका वर्गमूल 1 ही निकलेगा, छोड़ दो उसको। 5 को रहने दो यहाँ पे। 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो पेयर बन रहा है उसको हम लोग पेयर बना देंगे। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 4 4 मिल रहा है, तो एक 4 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और यहाँ 5 5 मिल रहा है, तो एक 5 को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक 4 और एक 5 को बाहर निकाल देंगे। अंदर में क्या बच गया, इसका पेयर नहीं मिला। जिसका पेयर नहीं मिलेगा वो अंदर में ही रह जाएगा। वो कहाँ रह जाएगा, अंदर में ही रह जाएगा। अब इसको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20/√2, और क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20/√2 इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है
ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आराम से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले एस का मान निकालो। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 5 प्लस 12 प्लस 13 बटा 2। तो सबको जोड़ो, 12 और 15, 12 और 13 25 और 5 30, 30 बटा 2 हो जाएगा। 30 बटा 2, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 15। मतलब एस का मान निकल गया। जब एस का मान निकल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा हो ना, बिल्कुल आना चाहिए। चलो, एस का मान कितना निकाले हम लोग, 15 निकाले। ठीक है, 15 माइनस ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, हाँ, उसके बाद 15, और बी का मान कितना है, तो 12 है, देखिए 12 है ना, तो 12 लिख देंगे। और सी का मान कितना है, यहाँ पे 15 लिख देंगे पहले एस का मान, और उसके बाद सी का मान कितना है, 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे घटाव में करके। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 15 का 15 रहने दो, 15 में से 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 15 में से 12 घटा दोगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 15 में से 13 घटा दोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर है। चलो, अब इसमें से हम 2 का पेयर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 3, बिल्कुल। 10 को लिख सकते हैं हम लोग, 10 तो कहीं आएगा नहीं आएगा, तो 2 गुना 5 लिख दो इसका, 2 गुना 5। ठीक है, और 3 को 3 ही रहने दो, 2 को 2 ही रहने दो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, 5 और 5, 2 का 1 बाहर निकल गया। ठीक है, और 3 का 2, 3 में से 1 3 बाहर निकल गया, 2 2 में से 1 2 बाहर निकल गया। सबको गुना कर दो, 5 या 15 दूनी 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका दिया हुआ था सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में सभी भुजा दी गई तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। क्लियर है। चलो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ, देखिए थोड़ा सा नया सवाल आ गया बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान से समझना इस चीज़ को। असमान भुजा, असमान भुजा का मतलब होता है अलग अलग भुजा, है ना। असमान भुजा 8 सेंटीमीटर, बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि 2 भुजा जिसकी बराबर हो, तो बराबर भुजाएं मतलब कि 5 5 2 ठो होगा। जैसे कि मान लो कि एक त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजा बराबर है, जैसे कि ये वाला और ये वाला भुजा बराबर है, ये अलग है। तो असमान भुजा 8 है और समान भुजा कितना है, तो 5 है, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समझ में आ रहा है ना, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, तो एक भुजा ये भुजा बराबर है, तो 5 और 5 हो गया। ठीक है, अब तीनों हम लोग को मिल गया। ठीक है, तीनों भुजा हमारे पास मिल गया, 8 5 5। ठीक है, अब हम लोग आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस निकालेंगे। ठीक है, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का मान कितना है बच्चों, 8 है, बी का मान कितना है, 5 है, और सी का मान भी 5 होगा क्योंकि बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, तो 2 भुजा उसमें 5 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बटा में 2 कर देंगे, तो 8 और 5 5 10, 18 हो जाएगा बच्चों। 18 बटा 2 तो कितना हो जाएगा, 9। यानी एस का मान निकल गया। जब एस का मान निकल गया तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब पुट करो इस पे जल्दी से फटाक से। एस का मान कितना था, 9 था, फिर 9 माइनस ए का मान कितना था, तो ए का मान 8, और एस का मान 9, और बी का मान कितना था बच्चों, देखो बी का मान 5, और एस का मान 9, और सी का मान भी 5 ही था। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 9 का 9 रहने दो, 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 9 में से 5 घटा देंगे 3 बचेगा, 3 नहीं 4 ना बचेगा जी, हाँ 4 बचेगा, और 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 बचेगा। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखो, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 को छोड़ दो। 4 और 4 तो पहले से ऑलरेडी है मिला हुआ, दोनों का पेयर बना हुआ है, तो 4 4 लिख दो। अब 3 3 का बाहर निकाल दो और 4 4 का बाहर निकाल दो। 1 3 का 2 3 का से 1 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 4 में से 1 4 बाहर निकल जाएगा। 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। देखे कहाँ है देख लो, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा देखना बच्चों, ठीक है, पूरा देखना, और भी नीचे बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करना है वो भी समझना है आपको। ठीक है,
क्योंकि अभी तक तो हम लोग सारे आसान क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, कुछ था नहीं, बस एस निकालना था और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। अब देखिए यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन दे दिया गया है, त्रिभुज की भुजाएं 15, 11, 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बच्चों ये सवाल अभी हमने जस्ट ऊपर कर दिया है, ठीक है, इसका आप लोग कमेंट करके बता दो आंसर, ठीक है, कमेंट करके आंसर बता दो फटाक से। आप वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बनाओ यहाँ पे, ठीक है, ऊपर जाना नहीं, ऊपर देखना नहीं आपको, यहीं पे बनाओ और कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। चलिए क्या लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं बच्चों, जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो, जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, और इसकी आधार दे दी गई है और ऊंचाई दे दी गई है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, है ना, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो अब फटाक से बैठा दो, 1/2, आधार कितना है 8 दिया हुआ है तो 8 लिख देंगे, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है देख लीजिए, ऊंचाई 6 दिया हुआ है तो 6 लिख देंगे गुना में। अब इसको काट देंगे, 2 चौके 8 और 6 चौके कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर क्या बचा, 2 चौके 8 तो 4 बचा, 4 और 6, 6 चौके 24, 6 4 जा 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कितना आसान सवाल, लॉलीपॉप सवाल। बस आपको क्या याद रखना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने शीर्षलंब भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दी गई है, इसकी एक भुजा की लंबाई क्या है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ बच्चों, 60 दिया हुआ है, सिंपल है, जो दिया हुआ उसको लिख देंगे। और जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a। अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा इधर, ठीक है। जस्ट समबाहु त्रिभुज का परिमाप के नीचे लिख लेंगे 3a और 60 लिख देंगे बराबर में करके, ठीक है। अब a यहाँ पे क्या है, गुना में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड को हम 3 में कर देंगे तो 20 3 60 हो जाएगा, यानी कि a का मान हो गया 20, मतलब कि उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में, एक समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी गई, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल सवाल है, जस्ट हमने अभी किया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या बताया, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 लिख देंगे, आधार का मान कितना है 12 दिया हुआ और ऊंचाई कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, तो 6 दूनी 12 और 6 पचे कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल में। चलिए आगे देखिए, हाँ 16 नंबर में क्या लिखा, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी गई, उसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है बच्चों, समबाहु त्रिभुज बोलते किसको वो भी तो जान लो, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर, अगर 5 है तो 5 5 5 तीनों में है, ठीक है, और अगर 10 है तीनों भुजा तो 10 10 10 तीनों में है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज इसी को बोलते हैं जिसकी सभी भुजा बराबर हो, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बोलो या शीर्षलंब बोलो, तो इसका फार्मूला होता है √3/2a, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें बैठा दो आंसर आ जाएगा, तो √3/2 a का मान पहले यहाँ दे रखा है, देखिए भुजा का मान, a को ही भुजा कहते हैं, ठीक है, तो 10 दिया हुआ है, तो 2 पचे 10 यानी कि 5√3 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, 5√3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्षलंब भी बोल सकते हैं इसको, तो ये निकल गया हमारा 5√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद करते चल जाना बच्चों, ठीक है। हाँ क्या लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है, वो भी लिख लेना आप लोग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4, ठीक है। ऊंचाई में √3/2 होता था, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल में √3/4
ए स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो √3/4 लिख देंगे, और ए का मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10। ठीक है, चलो अब यहाँ पे काटते हैं इसको, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 पचे 10। ठीक है, अब सबको गुना कर दो, ऊपर में क्या किया 5 5 √3 बचा, तो 5 25 √3 अंश का आंसर हो जाएगा, 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 180, कितना दिया हुआ है 180, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो परिमाप जब दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, परिमाप जब दिया हुआ है 180, तो क्या अर्ध परिमाप नहीं निकाल पाओगे आप। अर्ध परिमाप क्या करना है, जस्ट उसका आधा कर देना है। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है कि परिमाप बटा 2 यानी a + b + c/2, तो 180 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। क्लियर है, चलो यहाँ तक पहले आप लोग लिख लो इसको कि अर्ध परिमाप हमारे पास कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, परिमाप 180 था तो s निकल गया हमारे पास 90। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, हीरोन का सूत्र से इसको फॉर्मूला को पुट करना है, आंसर लाना है। ठीक है, या हीरोन का सूत्र से भी आप ला सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ये क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी ला सकते हैं। ठीक है, चलो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से लाते हैं नॉर्मल। ठीक है, उतना लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले भुजा निकालना होगा आपको। तो भुजा निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है 3a। कितना होता है 3a, हमने ऊपर बताया था। तो कितना दिया हुआ समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 बराबर 3a, तो a यहीं रहने दो, 3 को इधर ले आ जाओ, तो क्या हो जाएगा 180/3 बराबर a, तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि a का मान, भुजा का मान हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ओ सॉरी, समबाहु त्रिभुज का ये नहीं ना होता है जी, ये तो समकोण त्रिभुज का हम लोग कर दिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ठीक है, चलो अब पुट करो √3/4, और a का मान कितना लिखोगे 60 गुना 60। कितना लिखोगे 60 गुना 60। ठीक है, अब इसको काटो जल्दी से, 15 चौके 60 हो गया। कितना हो गया 15 चौके 60। अब सबको गुना करो 15 और 60 और √3 को, तो 15 छक 90, 900 और √3 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 900 √3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो भी क्वेश्चन कराते हैं बच्चों, ठीक है, उसको आप लोग एक बार फिर से बनाना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, अगली बार जब देखना वीडियो को पॉज करके उसके बाद ट्राई करना। ठीक है, ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा दी गई है, इसका शीर्षलंब कौन सा होगा। ठीक है, तो शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, त्रिभुज का ऊंचाई पूछ रहा है, त्रिभुज का ऊंचाई। तो त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला हमने बताया, क्या बताया कि √3/2a है ना। चलो तो √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 का 2 लिख देंगे। a का मान कितना दिया हुआ है 2 √3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास क्या बचेगा √3 गुना √3, और √3 और √3 को जब गुना करेंगे तो ओनली 3 आएगा। कितना आएगा ओनली 3, तो 3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो 20 नंबर देखो, यहाँ पे 20 नंबर में क्या हो जाएगा कि 2 √3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल अभी हम लोग जस्ट पढ़े, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े बच्चों कि √3/4a²। ठीक है, तो √3 का √3 और 4 का लिख देंगे हम लोग 4, और a का मान कितना दिया हुआ है 2 √3 और 2 √3। ठीक है, 2 बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ पे काट दो, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ बच्चों, तो √3 गुना √3 बचा। ठीक है, √3 और √3 को गुना करेंगे तो ओनली 3, और √3 का वैल्यू निकाल दो, तो √3 का जो वैल्यू निकल जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 1.73। ठीक है, और जब दोनों को गुना कर देंगे 1.73 को 3 से, तो आ जाएगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो आगे बनाते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप दिया हुआ है। तो समबाहु मतलब कि सभी भुजा बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला भी हमने क्या बताया? त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला बताया 3a समबाहु में। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? 3a, और परिमाप कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। 60 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3a। तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20। 20 दिया 60, यानी कि a का मान निकल गया 20। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? इसका होता है √3/4 a², है ना। देखिए कितना बार रिपीट कर लिए हम इस क्वेश्चन को, इस तरीके का सवाल को, तो याद हो जाना चाहिए। √3/4, a का मान कितना है? तो अभी 20 × 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 चौके 20, और अब इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 × 25 100√3, कितना आ जाएगा? 100√3 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है 100√3? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलो क्लियर है। चलिए अब इसका आज लास्ट सवाल देखते हैं। एक लास्ट सवाल है, थोड़ा सा इसको समझना अच्छा ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, इसका परिमाप होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है पहले से, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखते हैं हम। क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? √3/4 a², यही होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों, यहाँ पे कितना दे रखा है? 36 √3। ठीक है, और इधर हम लिख देंगे √3/4 a²। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखिए 36 √3 है, ये जो 3 √3 है गुना में है, इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा? डिवाइड में। और बच्चों इसको डायरेक्ट हम जब ये साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 4/3, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा, और इधर क्या बचेगा? a² बचेगा, है ना। तो 36 का और 4 को गुना करेंगे तो 144 बराबर a²। ठीक है, अब ये स्क्वायर इधर आके किस में हो जाएगा? वर्गमूल में हो जाएगा। तो a बराबर, अब a बराबर कितना हो जाएगा? 144 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? तो 144 का जो वर्गमूल होता है 12 होता है। ठीक है, तो 12 इसका a का मान निकल गया। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा? परिमाप। क्या पूछा? परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a। क्या होता है? 3a। तो 3 गुना a का मान कितना आया था? 12, तो 12 तिया 36 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये था बच्चों आज का हम लोग का ये सवाल। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अपना हीरोन का सूत्र भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक बार प्रैक्टिस जरूर करना क्वेश्चन को। ठीक है, और भी इस तरीके से चैप्टर वाइज अगर आप लोग मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, तो आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैथ का, साइंस का, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप चाहते हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा, ठीक है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और हमसे जुड़ने के लिए बच्चों इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।